अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया बहुत तेज़ी से चौथे सनती इनकलाब की तरफ बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ मेरी जगह कोई रोबोट या कोई वर्चुअल कैरेक्टर बैठकर पॉडकास्ट कर रहा होगा। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साद महमूद, जो माइक्रोसॉफ्ट में ग्लोबल प्रिंसिपल क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं। साद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में बताइए, अपने करियर के बारे में बताइए। पाकिस्तान में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट तक पहुँचे और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ पहुँचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप काम कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा अपनी एक जर्नी बताइए। जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में कोशिश करता हूँ बताने की। तो मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा पैशन था कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो हमारे घर में एक छोटा सा कंप्यूटर हुआ करता था। सो आई यूज़ टू कोड एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब मैं क्लास 8th या 9th में था। तो वहीं से शौक़ था कि मुझे कुछ अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। मेरा जर्नी कुछ इस तरह है कि मैंने एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और ग्रेजुएट होने के बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन सेंटर के अंदर इंटर्नशिप की और उस इंटर्नशिप के बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस कम्युनिटी के लिए। तो मैं ब्लॉगिंग करता था, कॉन्फ्रेंसेस में जाता था और जो दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनको सिखाने की कोशिश करता था कि जो भी मुझे आता है मैं उसको गिव बैक करूँ अपनी कम्युनिटी में। देन आई गॉट अ चांस एट सिस्टम लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप नॉच आईटी कंपनी है और मैं माइक्रोसॉफ्ट का एमवीपी था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल कहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में देयर इज़ अ प्रोग्राम जो कि माइक्रोसॉफ्ट का होता है, जिसे स्टूडेंट पार्टनर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट पार्टनर्स के प्रोग्राम में आई वाज द वन इन पाकिस्तान जो यूएस गया समिट के ऊपर और आई एम द ओनली पाकिस्तानी जो आज तक गया है। एंड आई वाज द यंगेस्ट एमवीपी, माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल ऑफ द वर्ल्ड। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि कनेक्शंस बहुत अच्छे बने। बिल्कुल। और माइक्रोसॉफ्ट ने फिर मुझे अप्रोच किया कि वी वांट टू हायर यू और इस तरह मेरा जो है वो जर्नी स्टार्ट हुआ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की है कनेक्शंस की, कि किस तरह आप कनेक्शन बनाते गए, डॉट्स मिलाते गए और आगे बढ़ते रहे। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के नौजवानों को ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे आप उस तरह से आगे स्ट्राइव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि हमारा जो यंगस्टर है वो किन चीज़ों में ज़रा थोड़ा सा पीछे रह जाता है, नेटवर्किंग क्यों नहीं कर पाता? ज़बान का मामला है या क्या इश्यूज़ हैं? देखिए, उसमें मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पहला इशू जो है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं। हम, आप माने या ना माने, जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं उस कल्चर में बहुत ईज़िली रीच आउट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का अपने पेरेंट्स को रीच आउट करना आजकल आसान है, लेकिन बहुत पहले बहुत मुश्किल था। अपने रिलेटिव्स को रीच आउट करना मुश्किल था। इसी तरह वो जो हमारे डीएनए के अंदर एक चीज़ है जो कि चेंज रिक्वायर करती है, जिसे हम कहते हैं कि वी हैव टू अनलर्न इट, ठीक है, ताकि हम उसको रीलर्न कर सकें। मैंने तो ये देखा है कि छोटा भाई बाज़ दफ़ा अपने बड़े भाई से भी बात नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे ही है है ना? तो ये चीज़ जब तक हम थोड़ा सा इरेडिकेट नहीं करेंगे, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो हमें वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा रीच आउट करने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कहाँ खड़ा है आपके ख्याल में? देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी जब मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा दुख और अफसोस भी होता है कि जिस तरह अडॉप्शन हमें करनी चाहिए थी एआई की, हम उस तरह नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। जिस तरह फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर देयर इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ एआई। वाह। तो हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वी हैव गॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो उस पर काम करने को तैयार हैं। जिस तरह मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि हमारे जो ट्रैफिक से रिलेटेड मामलात हैं उसमें एआई को यूज़ करके मल्टीपल डिटेक्शन की जा सकती है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। 2019 में आरिफ अलवी साहब ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, शायद आपकी बात जहन में हो, और उसके बाद फिर नस्ट है या कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब यूनिवर्सिटी है और एनईडी यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया गया और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक इनिशिएटिव था इसको भी आप नज़र में रखें? देखिए, इनिशिएटिव लेना अच्छी चीज़ है, मैं इसको मानता हूँ कि बहुत, लेकिन आई बिलोंग टू इंडस्ट्री। ठीक है, जब तक आपकी एकेडमिया और इंडस्ट्री की एक प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं होगी और जो ब्रिज है, जो गैप, वो नहीं होगा, तब तक आपके पास कोई एंड प्रोडक्ट नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल इस तरह समझाता हूँ कि मैंने एआई के ऊपर कोई कोर्स कर लिया, ठीक है,
मुझे एआई का किसी हद तक अंदाज़ा हो चुका है। ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं लेवल 200 पे एआई पे आ गया हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि क्या कोई मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। जबकि होना क्या चाहिए, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में बेतहाशा, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सिविक हैकाथॉन्स करवाएं जिसमें गवर्नमेंट के इश्यूज हम लेकर आएँ, एआई के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर आएँ और कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा के हम रियल टाइम सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएं। करेक्ट। और ये एक बहुत बड़ा गैप है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एआई में हमारे रिसोर्सेज पीछे हैं या हम कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन द प्रॉब्लम है कि वो जो एक गैप है इंडस्ट्री और एकेडेमिया में, वो हम बिल्कुल भी ब्रिज नहीं कर पाए, जो कि गवर्नमेंट के अलावा मेरा नहीं ख्याल है कोई भी इन्वेस्टमेंट करके कोई और कर सकता है। जो एआई के जो गॉडफादर कहलाते हैं, जेफरी हिंटन गालिबन उनका नाम है, उन्होंने तो खबरदार किया है लोगों को कि यार जॉब्स टेक ओवर हो सकती हैं, ज़रा थोड़ा हौला हाथ रखो, हल्का हाथ रखो। और वो तो यही कहते हैं कि जी कल कला को मशीनें इतनी इंटेलिजेंट हो जाएंगी, जैसे खुदा न खास्ता ऐसा हो कि जैसे मैट्रिक्स में हमें दिखाया गया था कि वो फिर हमारे ऊपर रूल करेंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये भी एक लोगों का जहन है। तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखें, मैं इस पर कोई अपना वर्डिक्ट तो नहीं दूंगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा जो कि हेल्दी है, वो ये है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने एआई के साथ अपना एक एथिकल फ्रेमवर्क भी इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। अपना एक प्राइवेसी और एथिकल फ्रेमवर्क। ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि एआई को हमने कभी भी गलत चीज़ के लिए यूज़ नहीं होने देना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स तो बिल्कुल रहेंगे, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर ले लीजिए, तो उसमें ऐसे डिजिटल कैलकुलेटर्स भी आते हैं जो आपको सोल्यूशन निकाल के दे देते हैं पूरा। ऐसे ही। लेकिन कैलकुलेटर को अगर आप एक दूसरे तरीके से देखें, दैट्स अ बिग एड फॉर द मैथमेटिशियंस। यस। तो इसी तरह एआई यकीनन उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जा सकती है कि जहाँ पे आपके लिए आपकी कुछ चीज़ें टेक ओवर करेगी। वो ऐसा नहीं है कि आपकी सारी जॉब्स टेक ओवर कर लेगी, लेकिन कुछ ज़रूर करेगी। फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट रेपिटेटिव वर्क। क्या अल्लाह ताला ने इंसान को रेपिटेटिव वर्क करने के लिए भेजा है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें अल्लाह ताला ने ज़हन दिया बेशक कि हम उसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद हम कोई इनोवेटिव और अच्छा काम करें, ना कि हम वही डोंकी वर्क रोज़ाना करते रहें इन द साइकिल ऑफ आवर लाइफ। अब उसको तो एआई आके रिप्लेस करेगा, और वो एक लिहाज से अच्छा भी है कि बाकी लोगों को, जो लोग उससे निकलेंगे, उनको सोचने का मौका तो मिलेगा आगे कि बढ़ेंगे उन्होंने ज़िंदगी में कुछ आगे कुछ करना है, कुछ बढ़ना है। ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी जॉब्स तो कभी भी नहीं जाएंगी। हाँ, जो लोग अच्छी जॉब्स पे होंगे, जो सोचने वाला काम होगा, तो वहाँ पे वो एक एज अ एडिंग टूल होगा, वहाँ पे एज अ कैलकुलेटर काम करेगा। और जो रेपिटेटिव जॉब्स हैं तो उनको रिप्लेस ज़रूर करेगा, और उससे आपका क्या होगा कि आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हर कंपनी रिड्यूस करना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप कॉल सेंटर का एक बिज़नेस देख लें कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई तो कॉल सेंटर्स को बड़ी आसानी से वो टेक ओवर कर सकती है। और हमारे पास जो जॉब्स हैं ज़्यादातर वो सिर्फ सोचने वाली ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का जो ज़रिया माश है वो रेपिटेटिव कामों से ही जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल एक ये खौफ तो है कि एक बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएगी। और जिस तरह जो बिज़नेस के लोग हैं, जो बिज़नेस मैन हैं, वो जिस तरह एआई को अडॉप्ट करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं कि यार खुदा के लिए हमने 300 बंदा हायर करना है, ये हमें 2 कंप्यूटर लगाएं, इन लोगों से जान छुड़ाएं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से एक मैनकाइंड को एक थोड़ी सी जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी जगह ठीक तो है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत फ्रस्ट्रेशन है। देखें, जब भी कोई नई चीज़ आती है जिससे आपको एक डिस्रप्शन का ख़तरा होता है, तो आप उससे डरते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो एक डर एक लिहाज से देखा जाए तो जो एम्प्लॉयर आपका है उसका काम है आपको एजुकेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि जो कॉल सेंटर्स हैं वो बिज़नेस ऑलमोस्ट रिप्लेस हो जाएगा बाय एआई। देखिए, क्या आप उन कॉल सेंटर के जो वर्कर्स हैं उनको एजुकेट करके, एआई ने कहाँ कॉल करनी कौन बताएगा एआई को? बिल्कुल सही बात। फॉर एग्जांपल, एआई को कोई वर्क फ्लो आपने देना है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह के वर्क फ्लो के ऊपर आप काम करें, वो कौन करेगा? वाई नॉट वी एम्पावर देम एंड ट्रेन देम टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि यू कैन बी द पीपल हु कैन ट्रेन दिस एआई। फॉर एग्जांपल, जीपीटी आया, लोगों ने कहा कि यार कंटेंट डेवलपर्स की नौकरियां तो गई,
कोड खुद ही लिख लेगा, वो कोड खुद ही लिख लेगा या ब्ला 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 जो भी आपके सिनेरियोज हैं, मल्टीपल मॉडल्स हैं जीपीटी के, जो भी आप उस यूज़ केस निकालना चाहते हैं। लेकिन एक नई जॉब खुली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। यस, प्रॉम्प्ट कौन लिखेगा, प्रॉम्प्ट किस तरह लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाएगा तो क्या आंसर मिलेगा। नाउ दैट्स अनदर फील्ड। सो वेयर पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, लेट्स से दे आर गेटिंग न्यू जॉब। यहाँ जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बने हैं, ऐसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं आईटी की यूनिवर्सिटीज़ से निकल रहे हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो सिस्टम्स जैसी या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में जाके लगें। थोड़ा सा उनको कुछ टिप्स दें या उनको गाइड करें कि वो किस तरह से लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल बेहतर कर सकते हैं, या वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं। इफ़ यू आर अ टेक्निकल पर्सन, या अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं और आप मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं और अपना टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं फेसबुक या यूट्यूब पे स्क्रॉल करने पे, तो उससे आपका कैरियर बेहतर नहीं होने वाला। अगर वही टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लिंक्डइन प्रोफाइल, वो आपको टिप्स देगा कुछ, आप उसको अप्लाई कीजिए। इट्स अ प्रोसेस जिसमें परसिस्टेंस बहुत रिक्वायर्ड है कि आप अपने काम के बारे में बताएं लोगों को। हमारे अंदर बड़ी एक शर्म होती है। शर्म ये होती है कि अभी हम कोई छोटा सा काम करते हैं तो क्या हमें ये बताना चाहिए, ये तो हज़ारों लोगों ने किया हुआ है, कोई मेंटोर ढूंढे। हम थोड़ा सा शर्म करते हैं लोगों को रीच आउट करते हुए। हम देखते हैं कि पता नहीं वो कोई मसरूफ़ हैं या शायद हमें टाइम नहीं दे पाएंगे। और ऐसा होता भी। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा यकीनन होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप दस्तक देते रहते हैं तो दरवाज़ा एक दिन खुल जाता है, बारी आई जाती है, बारी आपकी आ जाती है। हो सकता है आपको प्रॉपर मेंटोरशिप वो बंदा ना दे पाए, लेकिन किसी के पास रेफ़र कर दे। और वही हमें चाहिए, बीइंग स्टूडेंट्स एंड बीइंग द पीपल जो कि अच्छी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। अच्छा, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मैं कोई सियासी बात आपसे नहीं करूँगा, लेकिन एज अ यंगस्टर आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि हम इन चीज़ों से निकल आएंगे, और जो हमारा जो यंगस्टर है और जो हमारा एक नौजवान है जो वाकई कुछ थोड़ा बहुत काम करना चाहता है और काम जानता है, वो अगले 10, 12, 15 सालों में उसके हालात बेहतर होंगे और वो ज़रा थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर पाएगा? देखें, उसमें बहुत सिंपल सी बात है। अगर तो हम वेट कर रहे हैं तो कभी भी नहीं होगा, और अगर हम कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कुछ डेवलप्ड नेशंस की। वहाँ पे दे डू सिविक हैकाथॉन्स, जहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ सॉल्व नहीं कर रही है, दे डू सिविक हैकाथॉन्स और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद कोशिश करते हैं। बिल्कुल होता है, ऐसे ही है, और उसको फिक्स करते हैं। हमारा थोड़ा सा मसला ये है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग एवरीबडी जो पाकिस्तान में रहता है, हमें ब्लेम करना बहुत पसंद है और एक्शन लेना ज़्यादा पसंद नहीं है। आई थिंक हमारी सारी ज़िंदगी ब्लेम्स पे चल रही है कि मैं इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि आप भी नहीं करते। ऐसे ही है। तो अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ब्लेम तो कर देंगे, आप चले जाएंगे, काम तो किसी ने भी नहीं किया और ना वो हल हुआ। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर पाकिस्तान में लेकर आना चाहिए, जिससे देखिए, मैं मानता हूँ पैसे कमाने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अगर उस पैसे कमाने से आप कुछ प्रॉब्लम्स अपने माशरे की सॉल्व करते हैं और पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर करते हैं, व्हाई नॉट। सो जिस तरह इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है और वो इस चीज़ को बहुत जो है वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। True. और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इवन स्कूल लेवल्स पे उन्होंने बड़ा काम किया है, और वहाँ पे कॉलेज लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप को वो कर रहे हैं। और अब तो मैंने ये सुना है कि शायद स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ये अमेज़ॉन, वीए और इस तरह की तालीम भी वहाँ पे उन्होंने, ख़ासतौर पे दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, वो स्कूल सिस्टम्स पे उन्होंने बड़ा फोकस कर रखा है। अब जब तक देखें, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि हम चीज़ें बिल्कुल ठीक कर पाएंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, अगर आज हम उनको ट्रेन करेंगे तो शायद 30-40 साल के अंदर तो आपको कुछ चेंज ना नज़र आए, लेकिन 50 सालों में आपको ऐसी चीज़ ज़रूर नज़र आ सकती है कि पाकिस्तान विल बी अ डिफरेंट कंट्री। थैंक यू वेरी मच साद, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत सारी चीज़ें मुझे पर्सनली सीखने को मिली। आई होप आपको भी हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, अडॉप्ट भी की होंगी। साथ में 2-3 बातें बड़ी अहम की। एक तो ये कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में परसिस्टेंस है और अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना जानते हैं,
चाहते हैं तो आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही है। दूसरा ये कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिस पे हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एज अ यंगस्टर हम खुद भी बहुत सारी इनिशिएटिव लेके अपने हालात, अपने मुल्क के हालात तब्दील कर सकते हैं। अगली पॉडकास्ट तक एहसान सबको इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।